हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 मैंने पिछली बार आपको होमवर्क में दिया था और मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट करा देता है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया। बाकी आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 19 जो पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने करा होगा और बहुतों ने नहीं करा होगा। ठीक है, तो जिसने नहीं करा मैं उनको ये कहूंगा कि दोस्तों होमवर्क करना बहुत जरूरी है। इससे ना अपने खुद की थिंकिंग लेवल बढ़ती है। मैं तो कराऊंगा ही, मैंने तो कसम खा रखी है, जो जो मेरी पीडीएफ में मैं सब कराऊंगा। ठीक, चलो तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा बेसिक चैप्टर का खत्म होगा, जैसे ही मेरा बेसिक चैप्टर खत्म होगा, पार्टनरशिप का जो पहला बेसिक चैप्टर है, गुडविल से पहले जो बेसिक चैप्टर का मेरा खत्म होगा, उससे पहले मैं बेसिक चैप्टर का टेस्ट लूंगा। वो टेस्ट आप कैसे देंगे? वो टेस्ट आप क्या करेंगे, दीपक क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक आपको मिल जाएंगे, एक तो दीपक क्लासेस एप्लीकेशन का, वो आप डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। दूसरा, टेस्ट देना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि हमें टेस्ट में क्या आया और क्या नहीं आया वो जानना बहुत जरूरी है, कि हमने जितना पढ़ा उतना हमें आया भी है नहीं आया। ठीक है, तो पहले चैप्टर का रिवीजन करना चालू कर दो। जैसे ही मेरा ये खत्म होता है कंसेप्ट, फिर मैं टेस्ट जरूर लूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट का एक क्लास बनाकर उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट ले लिया उसके आंसर नहीं दिए, टेस्ट दीजिए, अपने पास रखिए। टेस्ट आपको देना है, अपने पास रखना है। ठीक है, उसको ईमानदारी से दो, ईमानदारी से अपने पास रखो, और अगली क्लास के अंदर जब भी मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा उसके बाद मैं आपके पास क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। इसी साथ क्लास चलेगी, लाइन से क्लास चलेगी और टेस्ट भी अपलोड होगा। ठीक है जी, चलो तो दीपक क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहां पर आपको ज्वाइन बैच में जाना है, ज्वाइन बैच, और बैच में जाने के बाद आपको सिर्फ लिखना है पार्टनरशिप वन, पार्टनरशिप वन वन ये लिख देना है। आप पार्टनरशिप वन लिखोगे तो वहां रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन आएगा, तो आप रिक्वेस्ट भेज देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो आप बैच में ज्वाइन हो जाओगे। तो मैंने एक बैच के लिए करा है पार्टनरशिप वन। बैच में डायरेक्टली पहुंचने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, नीचे एक बैच का लिंक भी दे रखा होगा, वो बैच पे लिंक पर अगर डायरेक्टली क्लिक करोगे वो आपको प्ले स्टोर पे भी ले जाएगा, डाउनलोड भी करवा देगा और डायरेक्टली बैच ज्वाइन भी करवा देगा। जरूर ज्वाइन करिए, जरूर टेस्ट दीजिए, हर चैप्टर के बाद टेस्ट लेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ हमें कुछ आ रहा है। चलो तो इतनी बातें मैंने बता दी। अगर आपने वीडियो देख ली है, आपने ये बातें सुन ली है और ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन करिए। दूसरा, मैं लिंक टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो दीपक क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं, वहां भी ज्वाइन करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। आओ सर पढ़ते हैं। एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप 7,000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग द पार्टनर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप, ड्रॉ मतलब ड्राइंग्स ले आएगा, और 7,000 पर मंथ। ठीक है, तीनों बंदे 7,000 पर मंथ के सबसे ड्राइंग ले जा रहे हैं। ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ एबीसी ड्रॉ 7,000, अच्छा 6,000 5,000 रिस्पेक्ट, अलग अलग ले गए, अलग अलग। तो फिर ये क्या था 7,000 पर मंथ, ये था कि पार्टनर 7,000 से ज्यादा की ड्राइंग नहीं ले जा सकता, वो 7,000 के लिए एंटाइटल हुए हैं। अब ले कितने गए हैं, पहला वाला तो पूरा साथ ले गया जितने के लिए वो एंटाइटल है, कितना ड्रॉ कर सकता है 7,000। दूसरा वाला कह रहा है जी 7,000 नीचे 6,000 चाहिए मुझे, 6,000 मतलब 8 नहीं ले जा सकते, 7,000 के लिए तीनों पार्टनर एंटाइटल है। ठीक है जी, 5,000 रिस्पेक्टिवली, तो तीनों की ड्राइंग है और वो क्या ले गया हर महीने की पहली तारीख को, तो बिगिनिंग ऑफ दी एवरी मंथ लगा सकते हो, एवरेज पीरियड लगा सकते हो, यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर टू बी फिक्स्ड, 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 7,55,000, आउट ऑफ विच, जिसमें से 7,55,000 में से 2 लाख हमें ट्रांसफर करने हैं जनरल रिजर्व के अंदर। आर टू बी ट्रांसफर है, अभी करे नहीं है तो करने हैं, आर टू बी ट्रांसफर। बी एंड सी आर गेट अ सैलरी ऑफ 30,000 एंड 40,000 पर एनम, बी और सी को सैलरी मिलेगी 30,000 35,000 रिस्पेक्टिवली। ए रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया है। और 1 अप्रैल 2019 बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल, ये तो भाई मनी मंथ थैंक यू बोलेंगे कि साल की एंड की कैपिटल नहीं देगी, अगर साल की एंड की कैपिटल दे रखी होती तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है दोस्तों, 5 लाख 4 लाख 3,50,000। याद रहेगी बात कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है,
तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना है वो क्लोजिंग पे नहीं, वो ओपनिंग पे निकलती है। पिछले साल की जो कैपिटल होगी उसका इंटरेस्ट इस साल मिलेगा, तो पिछले साल की कैपिटल पे निकलती है वो। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए और आपके पास कैपिटल अकाउंट भी बनाए अलग अलग पार्टनर्स का। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने करा होगा तो वेल एंड गुड, आंसर मैच करेंगे और कहना आंसर ठीक है बिल्कुल मेरा। आओ भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन क्यों है, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये अभी तक के प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लेता है, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आप टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, मैं आपका कोर्स किसी भी हालत में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप बाकी सब्जेक्ट को भी फोकस करते रहिए, मैं पार्टनरशिप किसी भी हालत में कंप्लीट करा दूंगा आपकी पेपर से पहले। बिल्कुल आप पार्टनरशिप पे फोकस करते रहिए दोस्तों प्लीज। ओ, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करते रहे इक्वली, सिर्फ पार्टनरशिप के पीछे मत पड़े रहिए। काफी बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर कोर्स कब कंप्लीट करोगे, पार्टनरशिप कब कंप्लीट होगा। अरे जब भी होगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा, पार्टनरशिप का पूरे क्वेश्चन करा के दूंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़िए, बैच को जरूर ज्वाइन करिए, टेस्ट भी देते रहिए साथ के साथ, जिससे आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको आता है पर्टिकुलर अमाउंट। और वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी बताएं कि सारे लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी जरूर बताएं कि भाई यहाँ से आप देख सकते हैं। और कोई भी पर्सन बैच ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसने मेरी क्लास ली हो वही बैच ज्वाइन करे, कोई भी कोई पर्सन प्रॉब्लम पूछ सकता है। आओ सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ डालूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @8% है, और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी तीनों को देना है, ए बी और सी। कैसे कैसे देंगे मुझे बताओ। ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख ए की, तो 5 लाख के 8×5 = 40, ये आ गया 40,000 आ गया इंटरेस्ट ए का। 4 लाख का 8% 32,000 पे आ गया बी का, और वो कितना था इसका 3,50,000 रुपये। 3,50,000 का 8% 2,80,000 रुपये आ गया। ओह, 28,000 रुपये आ गया कितना सी का। तो ये तो दोस्तों मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 40,000, 32,000, 28,000, ये आ गया 1 लाख। अच्छा, उससे पहले मैं प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूं बाय पीएनएल अकाउंट करके, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखकर प्रॉफिट ले लेते हैं पहले पीएनएल अकाउंट से 7,55,000, जिसमें से 2 लाख रुपए जर्नलिज्म में ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। सैलरी किस किस को मिली थी, 30,000 ए को, बी और सी को सैलरी मिली है, तो सैलरी लिखेंगे बी और सी को। तो भैया बी को कितनी सैलरी मिली है जी, बी को 30,000, सी को 45,000, तो 30,000 और 45,000। ए को कमीशन मिला है, वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, कोई बात नहीं जी। 30,000 प्लस 45,000, यह आ गया 1,75,000। यहां पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। तो दोस्तों ये तो हम बना लेंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1 10% है, ये मुझे पता है। तो ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को ले जा रहे हैं, वर्किंग नोट में बनेगा ये। तो यहाँ पे ले दूंगा 2 कमीशन। अब ए का कमीशन भी वर्किंग नोट में बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 2। आओ मेरे भाई वर्किंग नोट नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
देखो एवरेज पीरियड आप हाथ क्या निकाल देंगे वो ऐसा नहीं है। देखो ए का ड्राइंग, ए का इंटरेस्ट ड्राइंग कितना बनता है, ए ले गया है 7,000 रुपये हर महीने, तो भाई 7,000 रुपये ले गया है एक महीने के अंदर, हर महीने ले आता है, और 12 महीने के बताओ कितने, तो इतने मल्टीप्लाई बाय रेट है 10%, पर जो 10% रेट है पूरे साल का है, हमें क्या करना है एवरेज पीरियड के अनुसार निकालना है। तो मुझे बताओ पहले महीने के शुरू में अगर इंटरेस्ट ड्राइंग ले जाता है तो बाकी बच कितने का महीने, पूरे 12 महीने। अरे पहला महीना कब चालू हुआ, अप्रैल, अप्रैल की 1 तारीख को ले जाएगा तो पूरा अप्रैल बचा और पूरे 12 महीने बच गए, ठीक है। और लास्ट के महीने की 1 तारीख को ले जाएगा तो लास्ट का महीना होता है मार्च, मार्च की 1 तारीख को ले जाएगा तो मार्च वाला महीना पूरा बच गया, डिवाइड बाय 2, ये बच गया आपके पास। एवरेज पीरियड कितना आया जी, 12 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6.5। एवरेज पीरियड हमारे पास आ गया 6.5 डिवाइड बाय 12, मतलब 6.5 मंथ के हिसाब से निकाल दो। 6.5 इज एवरेज पीरियड 12 महीने का। 12 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि जो रेट गिवन है वो 12 महीने का गिवन है, और हमें किसका रेट निकाला है 6.5 ईयर का, 5 मंथ का, तो उस पर कन्वर्ट कर दिया। तो 10% जो रेट है वो 12 महीने का, तो 12 से डिवाइड, और 6.5 का निकाला 6.5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो एवरेज पीरियड तो तीनों में एक ही लगेगा। 6.5 समझ में आया ना। पहले महीने अगर ड्राइंग ले जाएगा तो 12 महीने बचेंगे, और लास्ट के महीने में शुरू में ड्राइंग ले जाएगा तो पूरा 1 महीना बचेगा, तो 13 महीना होगा। 13 डिवाइड बाय 2 6.5 आ गया एवरेज। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 84,000 आ गया। 84,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये आ गया 4,550। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए। बी का निकाल लेते हैं जी। बी ले गया 6,000 रुपये पर मंथ, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ले गया 12,000 रुपये। 10% का रेट है, 12 महीने का 12 से डिवाइड कर दिया रेट को, और 6.5 को निकालेंगे क्योंकि ये भी सेम उसका ले गया है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये आ गया 3,900। आप भी एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। सी ये ले गया भैया 5,000 रुपये, हाँ 5,000, 5,000 इंटू 12 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ये आ गया 3,250। लो जी, तीनों की ड्राइंग हम निकाल चुके हैं। तो डाल देते हैं सबसे पहले 4,550 4,550 3,900 और 3,250 3,250। लो भाई टोटल कर देंगे 4,500, ओहो 4,550 3,900 3,250, यह आ गया 11,700। टोटल ड्राइंग लगी 11,700। जनरल रिजर्व भी बांट दें। जनरल रिजर्व ये 2 लाख रुपए देना था प्रॉफिट में, ये आप शुरू में दे देना, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं उतारा तो आप इसको शुरू में लिख दीजिएगा, सही रहेगा, क्योंकि वो कह रहा था पहले कि 7,55,000 में से हमने जनरल रिजर्व पहली बांट दिया, दे दिया, मतलब चले जनरल रिजर्व देना फिर खर्चे देना, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो शुरू है क्योंकि देना तो है ही, ठीक है। तो डालना तो इसकी साइड ही है, क्योंकि इससे जनरल रिजर्व निकालने से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, ठीक। अब मुझे कमीशन निकालना है, तो जो ये कमीशन निकालूंगा इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले सारी कैलकुलेशन कर दूंगा मैं, मतलब इसका टोटल करो आप पहले। तो इसका टोटल कितना है 7,55,000 प्लस 11,700, 11,700 7,55,000, तो है 7,66,700, ठीक है। खर्चे सारे माइनस करने हैं, ठीक है। 7,66,700, जिसमें से आप ये दोनों माइनस कर दो और ये भी माइनस कर दो, तो बच कितना जाएगा, तो जितना बच जाएगा उस पे कमीशन दिया जाएगा। क्या लिखा है जी, रिसीव्ड अ कमीशन एट द रेट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब एक को जो कमीशन दिया जाएगा वो नेट प्रॉफिट पे नहीं जाएगा। पहले हम क्या करते थे, हम इस पे कमीशन दे देते थे, ये वाले प्रॉफिट पे नेट, ये होता था नेट प्रॉफिट, इस पे कमीशन अलाउ कर देते थे। ऐसे लिखते थे 7,55,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक। क्योंकि वहां क्या बोलता था, कमीशन देना है 10% का ऑन नेट प्रॉफिट, यहां नेट प्रॉफिट नहीं बोल रहा,
यहाँ क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जिसमें इसका भी माइनस हो गया। ये तो ऑब्वियस ही बात है, डिवाइड बाय 110 करना है, ये आपको लॉजिक मैं पहले क्लियर कर चुका। पर ये समझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट तब होता है जब सारे इनकम जोड़ने के बाद सारे खर्चे माइनस हो जाए। अब सारे तो खर्चे माइनस नहीं हो सकते क्योंकि कमीशन तो निकालना है, और कह रहा कमीशन भी माइनस हो जाए, तो इसलिए आफ्टर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। पर जो है वो तो माइनस कर लो पहले। तो 7,66,700 में से माइनस करेंगे पहले 1,00,000। आपको समझ में आ रहा है मैं ऐसे माइनस क्यों कर रहा हूं, जबकि मैं नेट प्रॉफिट से निकालता था पहले, मैंने हर बार नेट प्रॉफिट से निकाला है। यस समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं बोल रहा कमीशन निकालना है, कमीशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकालने को बोला है। तो 2,91,700 आ रहा है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। तो ये आपके पास आ गया कमीशन की कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेटिंग एज कमीशन। ए का कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे को क्या पता चला, नेट प्रॉफिट, ओहो नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंस बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट हमने निकाला। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, सारी इनकम ऐड करो, सारे खर्चे माइनस करो, जो बच जाएगा उसको बांटने में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बट बिफोर चार्जिंग चार्जिंग सच कमीशन। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट क्या दे रखा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मैंने निकाला ना वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। मैंने क्या करा, मैंने सारी इनकम को जोड़ दी और सारे खर्चे माइनस कर दिए। तो सारी इनकम जोड़ने खर्चे माइनस करने के बाद क्या आया, कर दू 7,55,000 रुपए प्लस 11,700 रुपए माइनस 1,00,000 माइनस 1,75,000। इनकम को ऐड करो और खर्चों को माइनस, और ये क्या है 2,00,000 रुपए। ये आ गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। पर इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के अंदर अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ, तो ये बिफोर से निकालेंगे। याद आया था ना कि हम जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है वो बिफोर की मदद लेके निकालते हैं। ये कितना आ गया था, 2,91,700, 2,91,700। तो कमीशन निकालेंगे जी, बताओ कमीशन कैसे निकालेंगे भाई, ये वो प्रॉफिट है जो बिफोर वाला है 2,91,700 जिसमें अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ। तो इसको 110 से डिवाइड कर देंगे और जितना रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 110 के बराबर हो गया। अब ये मत पूछना कि कौन सा क्या आता है, 110 कैसे आता है भाई, 110 के लिए तो पूरी क्लास समझाइए एक। अगर आप फिर दोबारा हर बार यही पूछेंगे तो कैसे चलेगी, बात बनेगी। पर एक बार मैं दोबारा एक बार कैलकुलेशन देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन गलत है, और लग रहा है यार दिख गई भाई 30,000 और 45,000 75,000 होता है, 175 नहीं होता, थोड़ी यहाँ पर कैलकुलेट मिस्टेक हो गई। अब दोबारा करना, ये जोड़ने के साथ यहाँ सही है, ये सही है, ये भी 1,00,000 रुपए सही है। ये 75 करो भाई, 175 नहीं है ये। चलो जी यहाँ पे ठीक कर लो एक बार इसको, ये 75 ही है, तो यहाँ 1,00,000 एक्स्ट्रा माइनस हो गया तो 3,00,000 आ गया। एक बार दोबारा कर लो भाई, 7,55,000 प्लस 11,700 माइनस 1,00,000 माइनस 75,000 माइनस 2,00,000, 3,91,700। ठीक है जी, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। 3,91,000 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया 3,5,609। तो 35,609 रुपए आपके पास कमीशन आया ए का, एस कमीशन। समझ में आया ना। तो ये एक बात जरूर ध्यान देनी है, क्वेश्चन से बात समझ में आती है, जो कमीशन है वो निकालना किस पे है, नेट प्रॉफिट पे या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट पे। सर नेट प्रॉफिट पर, इधर नेट प्रॉफिट पे निकालते कभी कभी हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में निकालो 35,609, तो हमने इस बार डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में निकाला। और अगर बिफोर बोलता तो मैं 10% डायरेक्ट अप्लाई करता है, आफ्टर बोल रहा है तो आफ्टर तो निकाल नहीं सकते, इसलिए 10/110 करा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। देखो 7,66,700 तो आपके पास ये टोटल एरिया इसका। अब दोबारा माइनस करके देख लो, 7,66,000 माइनस 1,75,000 माइनस 2,00,000 माइनस 35,609, ये आ गया 3,55,391, 3,55,391। इसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
बताओ पूरे क्वेश्चन में अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी क्या? नहीं गिवन थी। तो क्या करूं, इक्वली बांट देते हैं, डिवाइड बाय कर दो 3। क्या है 11, 1,18,463, 1,18,463, 1,18,463 और 1,18,464 कर देना। 3 3 6 6 4 10, 2 को 464 करो, तब बराबर भी तो आना चाहिए दोस्तों, इसको एंड करने के बाद इसके बराबर भी तो आना चाहिए। ठीक है, तो 4 4 8 8 और 3 11 हो गए, तभी 91 आएगा, नहीं तो 90 आ जाएगा। चलो, तो इस तरीके से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बन गया। इसके बाद दोस्तों एक बार ये कैलकुलेशन देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है मेरे से, कैलकुलेशन आज ना कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते रहिए, क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो जा रही है एक बार ही। 766 700 में से जब मैं ऊपर के माइनस करूंगा तो दोबारा करा था मैंने 3,56,091 आ रहा है। एक बार आप भी करो कृपया करके, एक बार आप भी कर लीजिए। 766 700 में से ये 4 माइनस करना, तो 3,56,091 आ रहा है, डिवाइड बाय कर दूंगा 3। हाँ, अब पूरा टोटल आ रहा है इकट्ठा 1,18,697। लो जी, तो ए बी सी का प्रॉफिट भी आपको गिवन हो गया, ये ठीक प्रॉफिट है, वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसलिए मेरे साथ साथ करते रहिए भाई, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं, ठीक, इसलिए ऐसा हो जाता है। जब स्टडी करते थे तब पूरे दिन कैलकुलेटर में हाथ चलते थे। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कह रहा है कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखाओ इन द बुक्स ऑफ फर्म की बुक में, तो मैंने कहा ठीक है लो बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अगर बढ़ानी है तो क्रेडिट, कैपिटल को अगर घटाना है तो डेबिट। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। 3 पार्टनर है, 3, तो ये हो गया ए बी सी। ए बी सी, सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले हम डालेंगे बाय बैलेंस बीडी, साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी। सर मेरे हिसाब से साल के शुरू में थी 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख रुपए। 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख। इसके बाद क्या क्या मिला, जो चीज मिली पार्टनर को उससे कैपिटल बढ़ गई होगी, और जो चीज पार्टनर ने ली उससे कैपिटल रिड्यूस होगी। तो क्या क्या मिला, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या मिला, ये चीज पार्टनर को मिली है 40, 32, 28 हजार। तो 40 हजार, 32 हजार और 28 हजार। फिर क्या मिला, सैलरी भी मिली, पर सैलरी किसको मिली, सैलरी बी और सी को मिली, तो ए को नहीं मिली। बी को कितनी सैलरी मिली है, 30 हजार और 75 हजार और 45 हजार। तो 30 हजार बी को मिली है सैलरी, और 45 हजार ए को सी को मिली है। ए को मिला है कमीशन, कमीशन किसको मिला है, ए को, तो ये दोनों खाली, तो ये आ गया 35,609 का कमीशन आया इसका। और क्या क्या मिला इसको, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 1,18,697, 1,18,697, 1,18,697, 1,18,697, 1,18,697 ये। अब ये लेके गया, इसे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और चार्ज करेंगे बाय ड्राइंग। अब मुझे बताओ ड्राइंग कैसे ले गए थे भाई, 7 हजार ये ले गया था, 6 हजार ये ले गया था, और 5 हजार ये ले, ओहो नहीं 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 नहीं, ये तो 1 महीने की है ना, पूरे साल की कितनी ले गए थे, पूरे साल की ड्राइंग थी इसकी 84,000, और ये ले गया था 6 हजार, नहीं 7, कितने ले गया था यार ये, 6, 12 6 72 हजार, और वो 5 हजार ले गया, तो 12 5 60 हजार, ये ड्राइंग ले गया। इस पे इंटरेस्ट निकाला था हमने, हाँ जी, 4500, 3900, 3900
और आपके पास 3250, क्या करना 3250, ठीक है। अरे ड्राइंग ले जाने से कैपिटल कम हो जाएगी और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा फर्म तो उससे भी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये सब करने के बाद आप टोटल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टोटलिंग का काम आपका रहेगा, यहां लिख देना बाय बैलेंस सीडी, तो इतनी बैलेंस साल के एंड में बच गई। इस सब का टोटल करके इसमें माइनस करना, ये आ जाएगा। करो जल्दी से, जल्दी से करना, आपके लिए है ये चीज आपको करनी है, ठीक है जी। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है और ये क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, ये करने के बाद ना जो बैलेंस आएंगे ना वो एक बार नीचे कमेंट पे कर देना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ बैलेंस क्या क्या आ सकते हैं। जो बैलेंस आएगा वो ए बी सी, सही है या गलत है नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आप नीचे बैलेंस कमेंट करना, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा का सारा, फिर से मैं लिख देता, ठीक है। आप ऐसा करना, बैलेंस को ना जो भी आप कैलकुलेट करोगे नीचे कमेंट कर देना, बैलेंस ऑफ ए बी सी इतना इतना। बाकी स्टूडेंट भी देख लेंगे, वो भी एक बार कमेंट पढ़ लेना जी भाई, अगर आपने करा है तो आप भी कर देना, ठीक है जी। कर लिया करो कमेंट, इससे बेनिफिट होता है, बाकी स्टूडेंट भी और आपका भी बेनिफिट होगा। बैच जरूर ज्वाइन करना। और तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ठीक है। और अभी तक जितने कॉन्सेप्ट है उनमें सभी का रिवीजन एक तरीके से हो गया यहाँ पर, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट भी आ गया, आपके कमीशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, आफ्टर वाला सभी कॉन्सेप्ट आ गया जो जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था मेन मेन, ठीक। तो हमारा जो अब पढ़ना है वो है दोस्तों पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। आओ सर हिंट डालेंगे आज की क्लास का अच्छा कॉन्सेप्ट, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, मैंने कहा था सर आप ये नोट्स ना प्रॉपर तरीके से बनाएं, क्योंकि मैं जब भी अकाउंट पढ़ाता हूँ तो नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ, उसकी थ्योरी भी प्रॉपर तरीके से उसी वक्त करता हूँ। ऐसा नहीं करता कि पहले कौन सा समझा दिया फिर थ्योरी इकट्ठा बाद में समझाना, नहीं। थ्योरी के साथ कौन सा समझने में अलग ही मजा आता है, अलग ही कॉन्सेप्ट का मजा आता है पढ़ने में। तो पास्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट आप मेरे साथ लिखेंगे, ठीक। लिखना सर यहां पर, समटाइम आफ्टर क्लोजिंग, sometime after closing the account of partnership firm, after closing the account of partnership firm, sometime after closing the account of partnership firm, that is preparing the financial statement, preparing the financial statement, some error, some error or omission, some error or omission in the account, some error or omission in the account of earlier year, of the earlier year, of the earlier year are noticed, are noticed। सेकेंड पर लिखना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज omitted, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज omitted और allowed, और allowed at, और allowed और charged, allow और charged at higher और lower, at higher और lower rate, at higher और lower rate, या फिर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर आर रॉन्ग, इन आर रॉन्ग रेशियो, partner in a wrong ratio, in a wrong ratio,
एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। तो क्या करेंगे भाई, दीज एरर और ओमिशन, these error or omission are rectified, these error or omission are rectified by adjustment, these error or omission are rectified by adjusting, adjustment नहीं, adjusting the capital account, adjusting the capital account of the affect partner, of the affected partner by passing a an adjustment entry, by passing an adjustment entry, by passing an adjustment entry, b an adjustment entries। दोनों में फर्क क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री और एंट्रीज, मतलब इसके अंदर होगी सिंगल एंट्री, एक एंट्री पास होगी, इसकी होगी मोर देन वन, एक से ज्यादा एंट्री पास होगी। अच्छा जी, तो ये आपके पास थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, क्या है दोस्तों पास्ट एडजस्टमेंट? देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा अकाउंट अपने क्लोज कर देते हैं, समटाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब कभी कभी हम अपने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद पता चलता अरे यार ये तो डालना भूल ही गए, अच्छा डाला तो है पर गलत डाल दिया। मतलब जैसे कि जैसे एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर दिया नहीं, दैट्स कॉल्ड ओमिशन। देना था 10% से, आपने दिया 9% से, दैट्स कॉल्ड आपके पास गलत चार्ज कर लिया, आपके पास एरर, दैट्स कॉल्ड एरर, है ना। एरर ओमिशन समझ में आया, एक तो गलती एक भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% के हिसाब से, आपने दिया ही नहीं, दैट्स कॉल्ड ओमिशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना था, आपने 9 या फिर 11% के हिसाब से दे दिया, दैट्स कॉल्ड एरर। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं, हम अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं और प्रिपेयर करने के बाद हमें पता चलता है अरे यार अर्लियर ईयर में पिछले साल तो यार हम भूल गए एंट्री, ये एंट्री तो डालना भूल गए, या एंट्री डाली पर गलत डाल दी। मतलब हमने 1 अप्रैल से साल चालू हुआ, 31 मार्च को साल खत्म हुआ, इस साल मैंने अकाउंट बना दिया, बनाने के बाद में अगले साल आ गया, 1 अप्रैल अगले साल आ गया, तो उस टाइम पता चला अरे यार यहाँ पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर डालना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 10% से, हमने सिर्फ 9% से चार्ज करा है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट रेशियो में चार्ज करना था 2:3:2, हमने चार्ज कर दिया इक्वली। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब हम अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो क्लोज करने के बाद हमें कुछ गलतियां या कुछ ओमिशन पता चलते हैं अर्लियर ईयर में, ठीक है। तो पता चलता है अरे यार यहाँ पर पिछले साल तो हमने ये गलती कर दी थी, पिछले साल तो अब क्या करें, अब क्या दोबारा सारे अकाउंट मेंटेन करें क्या? नहीं सर, क्योंकि गलती होगी उसको ठीक तो करोगे, अगले साल तो ऐसे नहीं जाओगे। तो अगर हमारे को ये पता चलता है इस साल कि प्रीवियस ईयर में हमने कोई चीज गलत कर दी या ओमिशन हो गया है, तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो गलती, अगर हम वो गलती नहीं करते, ध्यान सुनना इधर देखो, अगर हम वो गलती नहीं करते या हम वो ओमिशन नहीं करते तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता अकाउंट के अंदर, बस वो इंपैक्ट और दिखा दो, बस वो इंपैक्ट और दिखा दो, आपकी गलती ठीक हो जाएगी। मैंने समझा, ध्यान देना। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था 2000 रुपए, मैंने लेना भूल गया, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 रुपए ले लेता तो इससे मेरा 2000 का प्रॉफिट बढ़ जाता, यही होता ना। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था पिछले साल, अब मैं नहीं लिया, मैं भूल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, तो अब क्या हुआ, अब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, तो नहीं लिया तो क्या हुआ, उससे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देता, 2000 रुपए ले लेता, तो मेरा प्रॉफिट बड़ा होता। तो बस आप क्या करो, इस साल जो आपने देखा, जो आपने गलती बदली, बस उसका इंपैक्ट क्या आना था, सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लेते तो 2000 से प्रॉफिट बढ़ जाता, बस वही प्रॉफिट आपको बढ़ा देना है एक एंट्री पास करके। उस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री।
और एडजस्टमेंट एंट्री का नाम क्या पड़ा? पास्ट एडजस्टमेंट नाम क्यों पड़ा? पास्ट एडजस्टमेंट नाम इसलिए पड़ा, पास्ट में हुई गलतियों को आज सुधार रहे हैं, पास्ट में हुई गलती को आज सुधार रहे हैं और एंट्री पास करके, इसलिए बोला पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट की गलतियों का इफेक्ट को आज नलीफाई कर रहे हैं। पास्ट में जो गलती हुई उसका इफेक्ट पड़ा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 लेना था पर नहीं लिया, लेते तो 2000 से प्रॉफिट बढ़ता, नहीं लिया तो प्रॉफिट कम हो गया, तो नहीं लेने की वजह से 2000 से प्रॉफिट कम हुआ। तो आज पास्ट में जो गलती हुई उसको ठीक करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री के तौर पे, दैट्स कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। उसको क्या कहते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। हम दोबारा अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे दोस्तों, हम बस ये करेंगे जो गलती हमने करी थी, जो हम भूल गए थे डालना, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, जो इंपैक्ट उसका पड़ता है वही इंपैक्ट एक एंट्री के तौर पे शो करके दिखा देना है, और सारा एडजस्टमेंट, सारी एंट्रीज ठीक हो जाएगा, सारा अकाउंट ठीक हो जाएगा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। इसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो गलती क्या क्या हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था पर चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, आपने दे दिया 9% या फिर 11%, कम दे दिया ज्यादा दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 10% के हिसाब से, आपने 8% के हिसाब से करा, कम करा या फिर ज्यादा कर लिया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इक्वली, आपने 5:3:2 के रेशियो में कर दिया, या प्रॉफिट 5:3 की 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये सब गलतियां हो सकती है। तो इस टाइप की गलतियों को हम अकाउंट दोबारा मेंटेन करके नहीं सुधारेंगे, इस टाइप की गलती को हम ये देखेंगे कि इन गलती अगर नहीं करते, अगर ये गलतियां हम नहीं करते, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं पास्ट मैनेजमेंट, अभी तो बस थ्योरी समझा रहा हूं, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये गलतियां अगर हम नहीं करते तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता प्रॉफिट के अंदर, बस इससे प्रॉफिट बढ़ता घटता, अगर बढ़ जाता तो अब बढ़ा दो एक एंट्री पास करके, अगर घट जाता तो अब घटा दो, कैपिटल बढ़ती घटती ये कर देना। तो दोस्तों पास एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, एक बार थ्योरी को जरूर देखना है। कहता है सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म दैट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, अकाउंट क्या होते हैं पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी के अकाउंट क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको बनाने के बाद हमें सम एरर और ओमिशन इन अकाउंट आर अर्लियर ईयर आर नोटिस, और हमें पता चलता है कि यार हमने कुछ गलतियां कर दी है अकाउंट्स के अंदर, अब तो बना तो लिए कंप्लीट तो कर लिया, अब हमें पता चला रहे हमने तो गलती कर दी थी। वो गलती क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ड्राइंग भूल गए देना, या अलाउ करना था या चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करेंगे और कैपिटल अलाउ करेंगे, ड्राइंग चार्ज करेंगे, या तो हायर में या लोअर रेट में कर दिया, जो बोला था उससे कम में कर दिया या ज्यादा में कर दिया। प्रॉफिट और लॉस को गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने, गलत रेशियो में बांट दिया, तो ये सब गलतियां हो सकती है। तो इन एरर को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीज एरर आर ओमिशन आर रेक्टिफाई बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे, बस इंपैक्ट देखेंगे। अगर वो चीज भूल गए, अगर डालते तो कैपिटल अकाउंट से बढ़ता है कम होता, तो प्रॉफिट का इंपैक्ट भी कैपिटल में आता है, या तो आप प्रॉफिट देख लो या कैपिटल देख लो, तो वो सेम ही है। तो हम यहां पर देखें कि आपका जो गलती है उस गलती की वजह से अगर वो गलती नहीं होती तो कैपिटल बढ़ती कम होती, अगर बढ़ जाती तो अब बढ़ा दो क्योंकि आपने नहीं बढ़ाई, अगर घट जाती तो अब घटा दो क्योंकि आपने नहीं घटाई। ठीक, ऑफ द इफेक्ट ऑफ पार्टनर बाय पासिंग एन। अब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को या तो कैपिटल बढ़ेगा उस गलती को ठीक करने से, या कैपिटल घट जाता है। क्या होता है, अगर हम वो गलती आज ठीक करेंगे तो कैपिटल या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। अब बढ़ा जाता है तो बढ़ने के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये पार्ट है, पेपर में यही आता है, ये नहीं आता पेपर के अंदर कभी भी। इसमें क्या होता है, जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ती है हर एक ट्रांजेक्शन की, तो ये आता नहीं है पेपर के लिए, नॉट इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, बाकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री वाली सीखनी है जो पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछ जाता है, ये तो कभी पूछा ही नहीं जाता। सिंगल एंट्री पास करो और एडजस्टमेंट एंट्री खत्म करो। आओ सर एक बार मैं करके दिखाता हूं आपको, क्या मैं जो बोल रहा हूं उसका एक बार आपको एक डिटेल वर्जन करता हूं। तो मैं आपको पहला केस सिखा रहा हूं, केस नंबर 1 जो कि है एडजस्टमेंट एंट्री, और सारे क्वेश्चन आपको इसी के मिलेंगे, इसके एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता ही नहीं। ठीक, चलो जी, एडजस्टमेंट एंट्री एक एंट्री वाला सीखेंगे हम, हमें एडजस्टमेंट एंट्री। तो अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए एक एंट्री पास करके वो सारा इफेक्ट खत्म कर दो, सिंगल एंट्री।
देखो दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत अब आपको ना ध्यान देना, बस ये एक बात अगर आप समझ गए ना, आगे के 15 से 20 मिनट अगर आपने मेरे साथ समझ लिया और कुछ नहीं लिखा, तो आप क्लियर कर जाओगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये समझ नहीं जाना, आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी बात सुनना, ठीक है? आज क्लास में ये एग्जाम्पल खत्म करना है, ये एग्जाम्पल क्लास में खत्म कर दूंगा, और अगली क्लास में सारा क्वेश्चन खत्म करा दूंगा जो भी बुक में है, ठीक? देखो एग्जाम्पल क्या कहता है, कहता है भैया कंपनी को प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट जो कि हम पी एन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ वो हो गया, उन्होंने फाइनेंशियल कंप्लीट करी और उनको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, और ये 3 लाख का प्रॉफिट फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी पार्टनर, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि पार्टनर हमारे पास है ए, बी और सी, 3 पार्टनर है। अच्छा, तीनों का रेशियो 1:1:1 है। बाद में बदला आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें यह पता चला कि हमने ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड, जो कि कितना कितना था मैं बता देता हूं। जो कि ए का हमारे पास था, आपके पास 12,000 रुपये, बी को देना था 9,600 रुपये, और सी को देना था आपके पास 10,500 रुपये, जो कि देना भूल गए बी। और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज नॉट चार्ज्ड, जो कि कितना कितना चार्ज करना था पार्टनर से। ए को देना था आपके पास 1,200 रुपये, ए से चार्ज करना था 1,200 रुपये, और बी से चार्ज करना था 900 रुपये, और सी तो ड्राइंग लेकर गया ही नहीं, तो सी से कुछ नहीं चार्ज करना। तो क्वेश्चन ये बना मेरा, नेट प्रॉफिट मेरे पे 3 लाख का था, उसको मैंने 3:1:1 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पता चला ये दोनों चीज तो मैं डालना भूल ही गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पास एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पास्ट में हुई गलती को आज सुधारना पड़ेगा और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसी को पास एडजस्टमेंट कहते हैं। कैसे करेंगे, देखो लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड है हमारे पास। पहले मैं लॉन्ग मेथड समझाऊंगा क्योंकि वही कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। लॉन्ग मेथड करना, लॉन्ग मेथड से नहीं है पेपर के अंदर, करना चाहो कर सकते, गलत नहीं होगा, ठीक है? पर लॉन्ग मेथड ऐसा होता है जो हमारे कॉन्सेप्ट को अलग ही दिशा में ले जाएगा, बहुत अच्छे से समझाएगा। सबसे पहले तो आपने जो किया वो कर दो। आपने स्टेप नंबर 1 क्या होता है लॉन्ग मेथड में, जो स्टेप नंबर 1 है वो है सबसे पहले जो आपने गलती की वो अकाउंट प्रिपेयर करिए। मतलब सबसे पहले जो आपने गलती की, हमने जो गलती करी ना, क्या गलती करी, इंडोसन कैपिटल नहीं दिया, इंडोसन इसके बिना अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाई। क्या करा आपने, सर हमने करा क्या, हमने अभी तक क्या करा, अभी तक क्या किया हमने, पता क्या किया, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा। हमने क्या करा, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। मैं कह रहा हूं ना, अगले 15 मिनट ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत देखिए, ध्यान दीजिए। मैंने क्या करा, मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, और यहां से मैंने मंगाई इन नेट प्रॉफिट से, यहां बनाया पीएनएल अकाउंट करके, मैंने अपना नेट प्रॉफिट मंगाया, कितना जी नेट प्रॉफिट, 3 लाख रुपए। और मैंने ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा, ना ड्राइंग चार्ज करा, तो मैंने क्या करा, सीधा सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये करा मैंने, गलती मेरी ये थी। तो मैंने ए, बी और सी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 लाख रुपए का, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, क्योंकि इक्वल रेशियो था, और 3 लाख रुपए मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने काम किया। सबसे पहले जो आपने किया वो कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने ये करा और ये मैंने दिखा दिया आपको, सर मैंने ये गलती करी। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है, गलती को सुधारो। गलती को
सुधारो और दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करो। गलती को सुधारो और दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करो। और दूसरा नहीं, दोबारा अकाउंट प्रिपेयर करो। सर हमें बचपन में ऐसा तो नहीं सिखाया था। तो मैं जैसा तुम्हें बचपन सिखाया था वो भी सिखाऊंगा, पहले ये तो कर लो, इससे कौन सा बढ़ता है। मैंने कहा गलती को सुधारते हैं। तो अगर मैंने पिछली बार ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा। मैंने क्या करा भाई, पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट मंगाया, कितना जी 3 लाख रुपए, और उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरी गलती थी, ये मैंने गलत किया। ये क्या है, रॉन्ग पीएनएल, जो कि मैंने कर दिया। ये मैं कर चुका हूं, ये बात ध्यान देना, ये वाली ट्रांजैक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये मेरा अकाउंट बन चुका है। ये मैंने गलती कर दी। अब मतलब ये अकाउंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं पास्ट में, ये मेरी गलती है। इस गलती को मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि मैंने गलती क्या करी वो बता रहा हूं आपको। इसके बाद अगर आप ये नहीं गलती ना करके तो क्या करते, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते, ड्राइंग चार्ज करते, तो क्या करते। मैं ये करता कि भाई यहां से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, अगर मैं नहीं भूलता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना नहीं भूलता, तो मैं क्या करता, मैं ऐसा बनाता ना पीएनएल अकाउंट, पीएनएल प्रोविजन ए बी सी तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता, 12,000, 9600 और आपके पास 10,500 ये करता, और दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता ए और बी 1200 और 900, 2100 रुपया ड्राइंग चार्ज करता। अगर मैं गलती नहीं करता तो ये करता, 2100 ड्राइंग चार्ज करता, और 12,000 प्लस 9600 प्लस 10,500 32,100 से मैं क्या करता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देता, और फिर जो बचता प्रॉफिट उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता। यही करता ना सर, अगर मैं वो गलती नहीं करता, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता या ड्राइंग चार्ज करता, तो मैं ये ऐसे करता। तो एक बार ऐसे करके दिखाओ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी, कितना बना भाई, 3,02,100, 3,02,100, 3,02,100 माइनस 32,100, ये आ गया 2,70,000 डिवाइड बाय 3, 90,90,90,000 आ गया। अब आपको फर्क दिख रहा है, फर्क क्या फर्क दिख रहा है जरा बताना। हाँ सर हमें दिख रहा है फर्क, कि भाई हमने गलती ये करी कि हमने पार्टनर को प्रॉफिट 1-1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि पार्टनर को प्रॉफिट एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट 90,90,000 रुपए करना था। ये समझ में आया। अब हमने क्या करा, हमने पहले क्या करा, देखो हमारे गलती में मैं आपको डिफरेंस करके बताता हूं। हमने जो रॉन्ग अकाउंट मेंटेन करा, रॉन्ग अकाउंट मेंटेन में हमने क्या करा, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट 1-1 लाख से बढ़ा दी, ये करा। गलती हमने क्या करी, 1-1 लाख से कैपिटल बढ़ा दी। जबकि अगर हम करेक्ट अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या दिखता है, करेक्ट अकाउंट बनाने में हमें 3 चीज दिखती है। पहली चीज कि पार्टनर को जो कैपिटल बढ़ी जाएगी, पार्टनर की जो कैपिटल प्रॉफिट दिया जाएगा, पार्टनर को जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 1-1 लाख रुपए नहीं, 90,90,000 रुपए दिया जाएगा। 1-1 लाख नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 90, और हमने दे कितना दिया उसको, 1-1 लाख। वही गलती हुई, हमने इतना दे दिया पर देना इतना था उसको। साथ में करेक्ट अकाउंट में ये भी तो पता चला, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, कुछ नहीं दिया, पर इधर देना था। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो उससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पार्टनर की बढ़ेगी। तो ए बी सी पिछले साल कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, बल्कि करेक्ट अकाउंट, जो करेक्ट अकाउंट है, जो सही बनाना अकाउंट था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। भाई 12,000 यहां देना था, 9600 यहां देना था, 10,500 यहां देना था। और पिछले रॉन्ग अकाउंट में हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही अकाउंट में चार्ज करते तो क्या होता है, ए की कैपिटल बी की कैपिटल और ए और बी की कैपिटल रिड्यूस कर देता 1200 से और 900 से। मतलब हुआ क्या, अब कंपेयर करो, मुझे ये कैपिटल सही जगह अगर मैं कहूं, सही अकाउंट अगर मैं देखूं, तो मुझे पार्टनर को एबीसी को इतने पैसे देने हैं। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है क्योंकि पहले मैंने पिछले गलत अकाउंट में दे ही दिया था। अब मैं दूंगा 12,000 ए को दूंगा, 9600 बी को दूंगा 6। मैं कहूंगा भाई ये मुझे लेने हैं,
क्योंकि पिछली बार चार्ज नहीं करा था, अब इस बार लूंगा। इतना देना है पार्टनर को कैपिटल के नाम का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम का लेना है। प्रॉफिट मुझे इतना देना था सही अकाउंट में, पर मैंने इतना दे दिया। तो मुझे बताओ ज्यादा दिया है कम दे दिया? सर ज्यादा दे दिया आपने। प्रॉफिट उसके बाद ज्यादा चले गया, आपको 1 लाख रुपए चले गया, जबकि आपको ये देना था 90 देना था, और चले गया एक, मतलब हर एक पार्टनर के बाद 10,000 रुपए एक्स्ट्रा गया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैंने कहा ध्यान देना, ये एक स्टेटमेंट बनानी है। इसके बाद ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, तो मैं समझाने के लिए पढ़ा रहा था अभी। यहां में स्टेप नंबर 3 पे ये करना है, क्या करना है? एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनानी है। ऑब्जर्व करना है दोनों गलतियां और सही चीज को ऑब्जर्व करना है। मेरे पे 3 पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, जब मैं पार्टनर को, पहले मुझे बताओ पार्टनर का एक्स्ट्रा कितना पड़ा है प्रॉफिट? तो या पार्टनर के बाद 10,000 रुपए, 10,000, 10,000 एक्सिस प्रॉफिट पड़ा हुआ है। पार्टनर के पास 10,000 रुपए एक्सिस प्रॉफिट पड़ा है। अच्छा पहले ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, नहीं तो आप फिर गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखो, जो पार्टनर को देना है वो दो। एक तो ये कौन सा समझो, जो पार्टनर को देना है वो दो, जो पार्टनर से लेना है वो ले लो, वो लो। सिंपल कॉन्सेप्ट, जो पार्टनर को देना है वो दो और जो पार्टनर से लेना है वो लो। भाई मुझे बताओ आप एक चीज, पार्टनर को मैंने अभी तक क्या दिया? मैंने सिर्फ 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, जो मेरी गलती हुई, जो मैं कर चुका हूं पास्ट में। अगर मैं सही अकाउंट प्रिपेयर करता तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, जो कि मैंने पिछली बार गलत अकाउंट में नहीं करा। सही अगर बनाता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पार्टनर से लेता और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता। 3 चीज करता। अगर मैं सही अकाउंट प्रिपेयर करता तो कैपिटल देता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता। और मैंने क्या कर दिया? मैंने सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, वो भी ज्यादा कर दिया एज कंपेयर टू। तो मैंने क्या करा? मैंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा दे रखा है पार्टनर को, ठीक है। और मुझे पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मैंने गलती जो अकाउंट बनाया उस पर इंटरेस्ट ऑन ना तो कैपिटल दिया ना ड्राइंग चार्ज कराए, तो मैं अब दे दूंगा और ले लूंगा। सबसे पहले पार्टनर को जो देना है, पार्टनर को देना है वो दे दो। क्या देना है? मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी। और जब मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा ना मेरे दोस्तों, तो उनको क्रेडिट करूंगा, उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैं पार्टनर को कुछ देता हूं तो उसकी कैपिटल बढ़ती है। तो पार्टनर को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 12,000 रुपए ए को देना है, 9600 को बी को देना है और 10,500 सी को देना है। तो ये मुझे पार्टनर को देना है, मैंने चलो दे दिया। ये पार्टनर को मैंने ए बी सी 3 पार्टनर है, मैंने कहा लो भैया 12,000 रुपए आप पकड़ो, 9600 पे बी को दिए और 10,500 सी को दिया। मान लो आप ए हो, कोई यहाँ पर बी है और यहाँ मैंने आपको 12,000 पकड़ा है। मैंने कहा लो भाई अपने हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 पकड़ो। पहले तो हिसाब कर रहे हैं, अब हिसाब देख लो जैसे नॉर्मल हिसाब होता है। मैंने कहा, आपने उनसे कहा सर पहले तो आप हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। मैंने कहा ठीक है सर, ये लो आप अपने 12,000 रुपए, ये लो भाई 9600 बी के, और ये लो भाई सी 10,500 दे दिए, 12 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब मैंने कहा भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, मैं भूल गया चार्ज करना। अब आप उस 12,000 जो आपके पास ऐसा गया है ना, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया ना, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया? मिल गया, ठीक है सर। अब मैंने कहा भाई मुझे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा, और जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा तो पार्टनर से लूंगा, तो मैं इसको डेबिट करूंगा। जब पार्टनर की कैपिटल कम करनी हो तो डेबिट कर रहा होता है। मुझे ए से लेना है 1,200 रुपए और बी से लेना है 900 रुपए। मैंने कहा भैया ए और बी आप सुनिए, आपको क्या बन रहा था? मैंने कहा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था, मैंने आपको 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 9600 बी को दिया और 10,500 सी को दे दिया। मैंने आपका हिस्सा क्लियर कर दिया जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था, ठीक है, मैंने दे दी। इसके बाद अब आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे, क्योंकि आप ड्राइंग लेके गए थे, मुझे 1,200 रुपए दो, तो आपने मुझे अब वापसी करा 1,200 रुपए, तो 12,000 रुपए एक बार मैं आपको दूं, ठीक, 12,000 रुपए एक बार मैं आपको दूं, फिर देने के बाद मैं बोलूं अब 12,000 में से 1,200 मुझे दो। अरे डायरेक्टली 12,000 में से 1,200 काट कर दे दूं ना? 2 तरीके हैं देने के। मैंने आपको 10 रुपए दिए, फिर मैं कह रहा हूं लाओ 10 में से 2 रुपए मुझे वापसी करो। अरे सीधा 8 रुपए दे दो भाई, यही तो बात है। तो 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना है पार्टनर को। मैंने कहा चलो लो भाई पार्टनर 12,000 रुपए लो।
अब मैं कह रहा हूँ इस 12,000 में से मुझे ड्राइंग भी चार्ज करना है। अब उसमें से 12,000 पहले मैंने एक हाथ में पकड़ाया और दूसरे हाथ से मैंने उसी 12,000 मेरे पास में 1,200 रुपए निकाल के अपने पास रख लिया। तो सीधा ही कह देता है यार कि 12,000 रुपए देने हैं, 1,200 रुपए वापसी काटने हैं पार्टनर के, तो काट के दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर दूंगा। मुझे बताओ 12,000 रुपए देने हैं, 1,200 रुपए लेने, माइनस कर दिया। अब जरा ध्यान सुनना, ये हो गया, ये लेना था, क्या देना था दे दिया, हाँ देना था दे दिया, लेना था ले लिया, हाँ ले लिया। सर और क्या हुआ, और भी तो हुआ, मैंने प्रॉफिट के नाम का पार्टनर को कितना दे दिया, 1-1 लाख रुपए, पर देना कितना था, 90,000 रुपए। प्रॉफिट के नाम पे देना था 90,000 रुपए और दे दिया 1 लाख रुपए। तो मैंने हर एक पार्टनर को 10,000 ज्यादा दिया। अब मैंने पार्टनर से बोला देखो भाई पार्टनर, 12,000 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है और 1 लाख में पहले आपको दे चुका हूं भाई, ये दे चुका, ये दे दिया है, इतना दे चुके हैं 1 लाख रुपए, यही समझना है। इतना देना था सही अकाउंट के हिसाब से, इतना दे दिया, मतलब पार्टनर के पास 1 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसकी जेब में 1 लाख पड़े हैं और मैंने उसमें से 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का और दे दिया, मतलब पार्टनर के पास ये है। ये समझना, रॉन्ग अकाउंट का मतलब होता है कि 1-1 लाख रुपए पार्टनर को बढ़ चुका, उनकी जेब में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है जो मैं दे चुका। उसका हिसाब भी करूंगा अभी। पहले तो मैंने कहा चलो पार्टनर पहले तो आप 12,000 रुपए, 12,996, 10,500 तो ले लो इसके, फिर मुझे इसमें 1,200-900 रुपए दे दो, बी और ए बी से बोला। अब मैंने कहा भाई अब जो 1 लाख रुपए आपको दिया था प्रॉफिट के नाम का, अब बताओ आपका प्रॉफिट बनता कितना था। हमने कहा 90 बनता था, तो आपको 1 लाख कैसे गए, तो अब उसमें से 10,000 और दो हमें। ठीक है ले लो। तो एक्सिस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, एक्सिस प्रॉफिट क्रेडिटेड, भाई प्रॉफिट क्रेडिट हो गया 1 लाख रुपए, सबके पास 1 लाख चले गया, पर उसको सिर्फ 90 ही देना था, तो ज्यादा चले गया, वो मांग लेता हूं पार्टनर से। ठीक है, मैंने कहा भाई पार्टनर भाई सभी जने मुझे 10,000 रुपए वापसी करो भाई, 10,000 वापसी। मैंने कहा हिसाब क्लियर है, मैंने कहा भाई हाँ हिसाब क्लियर है, कैसे, मैंने कहा देखो भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैंने दे दिया 12,000 आपका हाथ में कैश पकड़ा है, 12,096, 10,500 मैंने कैश पकड़ा दिया। उसमें के बाद मैंने आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया 1,200-900 रुपए और भी से, और मैंने कहा देखो भाई 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जबकि आपका बनता 90,000 है, तो 10,000 आपके हाथ से चले वो भी दे दो मुझे। तो देने के बाद जो बन जाएगा वो बस उतना चीज आपके नेट इफेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर पता क्या कह रहा हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि पहले 12 दो, फिर उसमें से 1,200 लो, फिर उसमें से 10,000 लो। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि नेट कितना देना लेना है वो देखो। मुझे आपको 100 रुपए देने हैं और आपसे 20 रुपए एक चीज के लिए लेने हैं और 30 रुपए दूसरी चीज के लिए लेने हैं। तो मैं क्या करूं, पहले आपको 100 रुपए दूं, फिर बोलूं देखो भाई 20 रुपए ला उस चीज के लिए, दूसरी एक चीज के लिए, और फिर 30 रुपए अलग चीज के लिए लेकर आ। तो यार डायरेक्ट आपको 100 रुपए देने हैं और 50 लेने हैं, दो अलग अलग चीज के लिए मिलाकर 50 लेने हैं, तो यार काट कर दे दो ना। तो यही तो निकालना चाहता हूं कि नेट कितना देना है या कितना लेना है, तो वही कह रहा हूं। तो मैंने कहा देखो पार्टनर को मिलना था 12,000 रुपए कैपिटल के नाम पे, जिसमें से पार्टनर को 12,000 मिलना था, जिसमें से 1,200 रुपए ड्राइंग के नाम का चार्ज कर लूंगा, 10,000 एक्स्ट्रा चले गए वो भी चार्ज कर लूंगा। तो अब मेरे पे जो बच जाएगा बैलेंस वो 800 रुपए, मुझे पार्टनर को 800 और देना रहेगा। ये इसका मतलब है देना रहेगा। और अभी मैं जो सिखा रहा था ना दे दिया, वो दिया नहीं है, वो मेरी खुद की कैलकुलेशन है कि भाई अच्छा पार्टनर ए का 12,000 बनता है, 1,200 और 10,000 मुझे लेना है, तो 12 देना है, 12,000 देना है और 1,200 और 10,000 लेना है, तो नेट देख लो 800 और देने रह गए। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, ये वही चीज है कि 100 रुपए देने हैं और किसी चीज के 20 रुपए लेने हैं और किसी चीज के 30 रुपए लेने हैं। तो मैंने कहा 100 देने हैं, 20-30 लेने हैं, तो काट दो, बच्चा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ओके सर, ये चीज समझ में आ गई आपको? समझ में आ रहा ना पास एजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है। अब मुझे पार्टनर बी को 9600 रुपए देने हैं और 900 चार्ज करने हैं और 10,000 चार्ज करने हैं, ये तो ज्यादा कम देने हैं और ज्यादा लेने हैं, तो इसको तो नेगेटिव से तो पैसा लूंगा, है ना। देने कितना रह गए 9600 और लेने कितना रहेगा देखो 10,900, तो कितने इसका 9600 बी को देना है और बी से 10,900 लेने हैं, तो 1,300 रुपए बी से और लूंगा, 1,300 रुपए बी से लेंगे, 1,300 रुपए बी से लेने हैं, ये पैसा लेना है बी से। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, सी को 10,500 देने हैं और 10,000 लेने हैं, तो 500 देने रहेंगे, सी को 500 देने रहेंगे, तो ये 500 रुपए देने हैं। सिंपल सी बात है। अब अगर आप ये देखेंगे, हमेशा ध्यान रखना है एक चीज का, जो भी लेन देन होगा ना वो लेन देन दोनों पार्टनर आपस में पार्टनरशिप में खत्म हो जाएगा, मतलब आपस के पार्टनर में खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा कि किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया, ऐसा होगा किसी पार्टनर को कम मिला। मान लो आपको 10,000 ज्यादा मिल गया, मुझे 10 कम मिला, तो आप मुझे मेरे अकाउंट से ट्रांसफर कर दोगे, और यही हुआ है दोस्तों इसमें।
देखो 1300 रुपए ज्यादा जा चुके हैं किसके पास, 1300 रुपए ज्यादा जा चुके हैं बी के पास, बी से लेने हैं, बी को देने तो 9600 रुपए और उसके से लेने हैं 10,900, 10 जा चुके हैं और 900 और चार्ज करने हैं, तो 10,900 लेने हैं और 9600 रुपए उसको देने हैं, तो वही 1300 रुपए उसके बाद एक्स्ट्रा पड़े हुए बी से लेंगे, और जब बी से लेंगे उसमें से 800 रुपए देंगे ए को और 500 देंगे सी को, और देखो हमेशा बराबर है 8 5 1300 रुपए। किसी पार्टनर से जो लेना होगा वो किसी पार्टनर को देना रहेगा और वो दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो मुझे बताओ जो लेंगे, अगर मैं बी पार्टनर से लूंगा तो बी की कैपिटल को बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा? सर कम कर दूंगा, तो एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट को कर दो कम, क्योंकि बी से लेना है, बी की कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट, और किसको देना है ए को, तो ए की कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो, और सी की कैपिटल अकाउंट भी बढ़ा दो क्योंकि उसको भी देना है। तो दोस्तों मैं ऐसा करूंगा कि मैं बी से 1300 रुपए चार्ज करूंगा उसकी कैपिटल से, और उस 1300 में 800 रुपए दे दूंगा ए को और 500 दे दूंगा बी को। मेरा हिसाब क्लियर हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक एंट्री पास करेंगे बी के अकाउंट से कम करके दोनों में बांट देंगे, खत्म हो गया, मेरी सारी गलती ठीक हो गई सिर्फ एक एंट्री की वजह से। क्या हुआ, यही तो इफेक्ट कर रहा था कि गलत नहीं देने से 1300 रुपए ज्यादा चले गए थे बी के पास और 800 500 कम चले गए थे ए और सी के पास, तो हमने कहा 1300 बी से लेकर 800 और 500 सी और सी को दे दिया। इसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। ये एंट्री है, एंट्री, एंट्रीज नहीं है। ठीक है सर, ये समझ में आया? सर ये पर बहुत बड़ा मेथड है, इसमें आपको पहले पुराना अकाउंट बनाओ फिर नया बनाओ फिर दोनों को कंपेयर करके कंपैरिजन करके देखो कितना देना है कितना लेना है, तो बहुत अकाउंट है दोस्तों। शॉर्ट मेथड भी यहां पर है और दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा, पर शॉर्ट मेथड समझना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यही मेथड समझाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट इसी में समझ में आता है कि क्या देना है क्या लेना है। अब जब ये वाला मेथड आता है इससे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इससे आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसको इस शॉर्ट मेथड को समझने के लिए प्रीवियस जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको माइंड में रखना। ठीक है, चलो पहले तो इसमें फॉर्मूला रहेगा, ये बनती है पास एडजस्टमेंट टेबल, इसको हम एनालिटिकल टेबल भी कह सकते हैं। ये पास्ट एडजस्टमेंट टेबल भी कह सकते हैं। एनालिटिकल टेबल भी कह सकते हैं और पास्ट एडजस्टमेंट टेबल भी कह सकते हैं। किस तरीके से बनेगी? सबसे पहले बनेगा पर्टिकुलर्स, पहले मुझे उतारने देना पर्टिकुलर, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, ओह गलती कर दी, ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा सी और ये बन जाएगा फर्म। ये हो गया पर्टिकुलर्स दोस्तों, ये हो गया ए पार्टनर, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया फर्म। अब इसके बीच में एक लाइन होगी, सबके डेबिट क्रेडिट होंगे, सबका डेबिट क्रेडिट होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब मेरी बात समझना, एक चीज, एक अगर एक चीज समझ गए ना आप तो आपको ऊपर की चीज समझ में आएगी। देखो पहले मान लो ये पार्टनर है और मान लो ये फर्म है, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। मुझे बताओ अगर फर्म पार्टनर को कुछ चीज देगा, अगर फर्म पार्टनर को कुछ चीज देगा तो क्या होगा? फर्म के पास कम हो जाएगा और पार्टनर के पास बढ़ जाएगा, यही होगा। तो फर्म क्या करेगा? अपने आप को डेबिट करेगा और पार्टनर को कर देगा क्रेडिट, यही करेगा ना। मुझे बताओ फर्म के पास पैसा कम हो जाएगा, अगर फर्म कुछ पैसा दे रहा है पार्टनर को तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी, तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट करूंगा, क्योंकि जब फर्म किसी पार्टनर को देता है उसके हाथ में नहीं, उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करके देता है। तो फर्म जब पार्टनर को देगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और फर्म के पास पैसा कम हो जाएगा, है ना। फर्म के पास पैसा कम हो जाएगा तो पैसा कम होगा तो डेबिट,
कम हो गया, और उसकी कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट। अगर फर्म को पार्टनर से कुछ लेना होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो अब क्या होगा, अब पार्टनर की कैपिटल कम कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा पार्टनर कैपिटल, और फर्म का बढ़ा दूंगा, फर्म के पैसे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, पार्टनर और फर्म के लेन देन में ना अपोजिट रिलेशन होता है। अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब फर्म दे रही है, तो फर्म की घट रही है। और अगर फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब पार्टनर से लिया जा रहा है, पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है। फर्क देखो कि पार्टनर अकाउंट अगर क्रेडिट है तो फर्म डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि पार्टनर का बढ़ना रीजन है फर्म का देना, फर्म देगी तो फर्म का कम हो जाएगा, पार्टनर का बढ़ जाएगा। अगर फर्म चार्ज कर रही है तो फर्म का अमाउंट बढ़ जाएगा, पार्टनर कम हो जाएगा। कम करने के लिए डेबिट, तो फर्म का क्रेडिट। तो ये समझना कि अगर मैं किसी भी पार्टनर के क्रेडिट साइड में डाल रहा हूं तो फर्म के वो अमाउंट डेबिट साइड पर आएगा, क्यों? क्योंकि फर्म वो दे रही है। अब इस टेबल में करना क्या, ये क्लियर हो गया कि दोनों में पार्टनर, ये तीनों पार्टनर के अकाउंट अमाउंट सेम आएगा, सेम जगह जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो यहां पर फर्म में डेबिट जाएगा। अगर यहां डेबिट 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 हो रहा है तो वहां फर्म के क्रेडिट जाएगा। क्यों गया ऐसा? क्योंकि दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। अगर फर्म का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो फर्म, सॉरी, अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो फर्म दे रही है दोस्तों, फर्म का कम हो जाएगा। और अगर फर्म का बढ़ रहा है, पैसा पैसा फर्म के पास आ रहा है, फर्म के कैपिटल कह रहा हूं, फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि उससे चार्ज करा जाएगा। समझ में आया नहीं आया? चलो, अब दोस्तों करना कैसा है, करना इस तरीके से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था ना, तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं तो बताओ पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सिंपल जी बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था ना हमने, अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था नहीं दिया था? सर कहां दिया था हमने? तो पिछले वाले में 1-1 लाख पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तभी तो मैंने पहले आपको वो समझाया कि आपका दिमाग में वो बना रहे कि अगर मैं डायरेक्ट समझाता आपको समझ नहीं आता। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, हमने जो अकाउंट बनाया उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करा, नहीं अलाउ करा। तो कर दो ना, जो चीज आपने नहीं करी वो कर दो पहले तो, ठीक। फिर जो चीज ज्यादा बार होगी तो उसको अच्छे से उसको एडजस्ट करना। क्या? पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, वो दे दो। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दूंगा तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी। अच्छा, पार्टनर कैपिटल बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो 12,000 रुपए ए को दूंगा, क्रेडिट करूंगा, 9,600 रुपए बी को दूंगा, क्रेडिट करूंगा, और 10,500 सी को दूंगा, क्रेडिट करूंगा। अब तीनों अमाउंट कौन दे रहा है? तीनों अमाउंट दे रहा है फर्म। तो फर्म का टोटल पैसा कितना गया? फर्म का भाई 12,000 प्लस 9600 प्लस 10,500 रुपए, फर्म का टोटल 32,100 गया। फर्म के डेबिट साइड पर आएगा, ये बात ध्यान देना आप। अगर यहां क्रेडिट 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 हुआ है तो फर्म के डेबिट में होना चाहिए, और अगर यहां पर डेबिट 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 हो रहा है तो फर्म के क्रेडिट पर होगा। क्यों? रीजन समझा दिया कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। फर्म अपने प्रॉफिट में से तो देगा, तो फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया, तो फर्म का प्रॉफिट 32,100 से कम हुआ और तीनों को कैपिटल मिल गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ दूंगा या लूंगा? सर लूंगा। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लूंगा तो ए से लेने मुझे 1,200 रुपए, तो ए की कैपिटल को रिड्यूस कर दूंगा। अगर पैसा देना होता है तो कैपिटल बढ़ा देते हैं, पैसा लेना होता है तो फर्म पैसा लेगी तो कैपिटल रिड्यूस कर देगी। तो 1,200 रुपए ए से लेने हैं, बी से लेने हैं 900 रुपए, सी से कुछ नहीं लेने। तो 900 और 1,200 जब फर्म लेगी तो फर्म का पैसा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 1,200 900 2,100 रुपए फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? इसलिए क्रेडिट साइड पे शो हो गया। अब बात करते हैं एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ था। अब ये आपको यहां ध्यान देना होगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट या प्रॉफिट टेकन बैक। प्रॉफिट टेकन बैक ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो प्रॉफिट ज्यादा दे दिया था, कैसे दिया था ज्यादा? भाई आपको सबको 1-1 लाख रुपए बढ़ा देते, वो आपको खुद से माइंड सॉल्व करना पड़ेगा कि 3 लाख में 1-1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 3 लाख में अगर ये और ये चीज का एडजस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, वो आपको माइंड में बनाना पड़ेगा, तभी आप ये चीज कर पाओगे। तो अभी आपका मैं बना चुका हूं, तो आपको दिमाग में आ पता है कि यार 1 लाख दे दिया और 90,000 देने थे। ये 90 कैसे आया था? आप कंपेयर कर रहे हो तो ये 90 कैसे आया था? ये 90 आने के लिए आपने ये अकाउंट बनाया था ना, ये तो ये आपको माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया उसको 1 लाख मिल चुके हैं और 90 देने थे, 90 जो देने थे वो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो अब 1 लाख मिल चुके हैं, 90 देने थे, तो उसको 10,000 सबके पास ज्यादा चले गए, तो सबसे 10,000 रुपए वापसी लूंगा, और जब पार्टनर से वापसी लूंगा तो पार्टी कैपिटल कम कर दूंगा, है ना। तो 10,000 यहां कम हो जाएगा इसका,
डेबिट साइड पे, बी का भी 10,000 कम होगा, सी का भी डेबिट साइड पे कम होगा, और तीनों चीज किसको मिलेगी? पार्टनर फर्म को। तो उस पार्टनर से लेंगे तो डेबिट कर दिया, 30,000 फर्म के पास आ गए, तो यहाँ पर 10,000 पे क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहां पर कर देंगे टोटल, यहां पर कर देंगे दोस्तों टोटल कर देंगे। जो चीज देनी थी दे दो, जो चीज लेनी है ले लो, पर ये प्रॉफिट वाला आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों यहां पर कि कितना दे दिया और कितना देना था। जितना दे दिया वो तो पता चल जाएगा भाई, 3 लाख रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1-1 लाख रुपए कर दिया, और जितना देना था उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सारी एडजस्टमेंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा प्रॉफिट यहाँ आया 3 लाख रुपए, इसका इंटरेस्ट कैपिटल दिया 32,100, और उसके बाद 21,000 रुपए यहाँ पर कर दिया, तो जो आपके पास आया वैसे। क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। सॉरी ये आपके पास होगा 30,000, 10-30। सर कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हमें अपने माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा? दूसरा तरीका है नहीं कोई कि जिससे हम डायरेक्टली निकाल पाए? दूसरा तरीका भी है, पर वो कभी कभी सही हो जाता है, कुछ से कभी कभी गलत हो जाता है। ये होता है कि दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ ना, ये समझ में आ गया क्योंकि आपने अभी वो बनाया था इसलिए आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है वाला। पर कभी जब आप डायरेक्टली ये बनाओगे तो तब क्या करोगे? तब आपको माइंड में पीएनएल अप्रोप्रिएशन सॉल्व करना पड़ेगा। उससे आपको क्या करना पड़ेगा? 3,90,000 निकाल, 1 लाख तो आप निकाल लोगे, चलो 3 लाख को 1-1 लाख बांट दिया, वो 90 निकालने के लिए, जब तो पता चलेगा 10 एक्स्ट्रा है, वो 90 निकालने के लिए क्या करोगे आप? 3 लाख क्रेडिट साइड में डालोगे प्रॉफिट, फिर 32,000, तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे, 32,000 चार्ज करोगे, जो बच जाएगा उसको फिर बांटोगे। ये माइंड में सोल्व करना पड़ेगा। तो जरा कुछ ऐसा तरीका जिससे हम डायरेक्टली निकाल पाए। तो तरीका ये है आपको डायरेक्टली निकालने के लिए कि आप ना फर्म के अकाउंट को टोटल कर दो। फर्म के अकाउंट को क्या कर दो? टोटल कर दो। तो बताओ किस साइड ज्यादा है फर्म का, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? सर डेबिट साइड में। तो 32,100 ज्यादा है और 2,100 रुपए यहां पर है। तो अगर मैं इसको 32,000 डेबिट साइड में और वही टोटल यहां लिखूंगा, बैलेंस फिगर कितना और चाहिए 32,100 में? 30,000। देखो आ गया। ये कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर। सर क्या हम हर क्वेश्चन में कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब हर क्वेश्चन में इस चीज को कर सकते हैं। आपको अगर निकालने पता चलना है कि कितना प्रॉफिट वापसी लेना है, तो आप क्या करो, फर्म के सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो देना लेना है ले लो, उसके बाद जो प्रॉफिट की ट्रीटमेंट होती है ना, लास्ट में प्रॉफिट की ट्रीटमेंट के लिए फर्म के बैलेंस फिगर निकाल लो। फर्म का डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में वही टोटल क्रेडिट साइड में, और जो बच जाएगा रिमेनिंग वो आपको बांट दो। तो फर्म के पास 30,000 रुपए का प्रॉफिट और रिसीव्ड होना है, जो कि कौन देगा? पार्टनर। तो अगर फर्म के पास 30,000 आया तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में आया, तो यहाँ डेबिट साइड में आएगा 10,000, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? इक्वली, है ना? इक्वली था या नहीं? या 1:1:1 का रेशियो था ना दोस्तों? क्या समझ में आया? या तो आप माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लो, दोनों तरीके हैं, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, सोचना पड़ेगा उसमें। या तो क्या करो, जब सारा ये ट्रीटमेंट कब करते हैं? लास्ट में, जब प्रॉफिट को लेना होता है देना होता है, ये ट्रीटमेंट लास्ट में करा जाता है। उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, सैलरी जो देना था, कमीशन जो देना रह गया है, वो सब देने के बाद प्रॉफिट की ट्रीटमेंट लास्ट में होगी। और जब लास्ट में होगी उसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा, फर्म का टोटलिंग करना पड़ेगा। फर्म का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है, अगर क्रेडिट का होता तो क्रेडिट साइड यहां लिखता, उसका टोटल यहां लिखता, जो बैलेंस फिगर होता है क्रेडिट साइड में। अगर फर्म के डेबिट साइड में आ रहा है बैलेंस फिगर, तो उसके क्रेडिट साइड पे आएगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे धीरे धीरे आगे क्वेश्चन करेंगे ना, वैसे वैसे और क्लियर होता चले जाएगा। अब सबको कर दो टोटल। ये हो गया आपके पास 10,000, 11,200, ये हो गया 12,000, ये हो गया 10,900, ये हो गया 9600। मतलब सबका टोटल ऐसे नहीं करना, बैलेंस फिगर नहीं करना, सीधा सीधा अमाउंट डाल दो, सीधा सीधा अमाउंट डाल दो, बस फर्म का टोटल बराबर होना चाहिए। 10,000, ये आ गया 10,500। अब देखो फर्म का तो बराबर है, इसको तो कुछ नहीं करना, फर्म को जो मिलना था मिल गया सारा, फर्म का तो हिस्सा बराबर है। अब इसका हिस्सा देखना, अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा तो इसके डेबिट साइड पर 11,200 सो रहा है और क्रेडिट साइड पे 12,000 सो रहा है। इसके डेबिट साइड पे 11,200 हो रहा है, क्रेडिट साइड पे 12,200 हो रहा है। इसका मतलब ये है, डेबिट साइड वाला का मतलब है इतना दे दिया। क्या मतलब है? इतना, सुन लो ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हो, रटना चालू कर देते हो यहां पर। इतना दे दिया, इतना देना था, लिखना ये, इतना दे दिया, इतना देना था। भाई कितना दे दिया? 11,200 दे रहे। डेबिट का मतलब क्या है? इस फर्म के ए के डेबिट साइड का मतलब क्या है? स्टेबल में, स्टेबल में ए के डेबिट साइड का मतलब है इतना दे दिया और इतना देना था। तो बताओ आपने ज्यादा दिया या कम दिया? सर ज्यादा दिया या कम दिया? बताओ सर कम दिया। इतना दिया है, इतना देना था, तो आपने कम दिया। तो कितना कम दिया जरा बताना? 800 रुपए आपने कम दिए।
₹800 आपने कम दिए तो आपको और देने पड़ेंगे, इसलिए क्रेडिट। भाई ये लॉजिक को समझिए, अगर आप ये लॉजिक नहीं समझेंगे, आप रटना चालू कर देते हैं, मुझे पता है यहां पर अकाउंट एंट्री करने के लिए, रटने नहीं है आपको, ये लॉजिक समझो। डेबिट साइड का मतलब है इतना दे चुके हैं, इतना दे दिया है, और इतना देना था। क्रेडिट का मतलब इधर देखो, 10,900 दे चुके, 10,900 दे दिया। डेबिट का मतलब क्या है? दे दिया। क्रेडिट का मतलब क्या है? देना था। 10,900 दे दिया, इतना देना था। बताओ ज्यादा दे दिया कम दे दिया? सर ज्यादा दे दिया। अब क्या करूंगा? लूंगा वापसी। जब लूंगा तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, कम क्रेडिट हो जाएगी? सर डेबिट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल कम कर देंगे। 10,900, 10,900 में 9600 रुपए दिए है, इतना बनता था इसका, इतना देना था, इतना दे चुके। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? दे दिया है, उसके पास पैसा दे दिया, दे चुके, गया। और लेना कितना था? 9600 रुपए, तो ज्यादा दे चुके हैं, इसलिए हम इसको डेबिट करके इसकी कैपिटल को कम कर देंगे इतना, और इससे डेबिट करके लेंगे पैसा। इधर देखो, 10,000 दे दिए, 500 देने थे तो 500 और देंगे। ये समझ में आ रहा है? डेबिट का मतलब क्या है? इतना दे दिया है। और क्रेडिट का मतलब क्या है? इतना और देना, इतना देना था, टोटल इतना बनता था उसका, इतना ही गया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्या है कि आपको 800 रुपए उसने कम दिए, उसको और दो, इसलिए क्रेडिट करा है। और इसको डेबिट करो, किसको ज्यादा चले गए 1300 रुपए, इसलिए डेबिट करा है, इसको क्रेडिट। अब जहां जहां क्रेडिट है वो एंट्री पास कर दो। बताओ ए क्या हो रहा है? 800 से क्रेडिट। ए कैपिटल क्या हो रहा है दोस्तों? 800 से क्रेडिट, इसको और चाहिए 800 रुपए। सी कैपिटल क्या हो रहा है? इसको भी 800 से क्रेडिट करेंगे, 500 से क्रेडिट करेंगे, इसको भी और देना है क्योंकि इसको कम गए, 10,000 गए पर 500 देने थे। और यहाँ पर बी को ज्यादा चले गए, 10,900 चले गए पर उसको 9600 जाने थे, इसलिए उसको 1300 रुपये डेबिट कर देंगे। आया समझ में? क्लियर है या नहीं है? और ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। लो भाई, तो मैंने दोनों टेबल से आपको सिखाया, और इसी टेबल से आपको करना है पेपर के अंदर भी, क्योंकि ये शॉर्ट टेबल है। अब आपको होमवर्क में ये है कि आप ये क्वेश्चनों को ट्राई करिए, 20, 21 नहीं होगा तो मैं कराऊंगा आगे 22, 23, इनको होमवर्क में करिए ट्राई। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। होमवर्क में आपको ये दिया, अगली क्लास में मैं यही कराऊंगा। और आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों से करना सीखे, पहले तो आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से करिए। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों से करिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा मिलेगा। और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही होता जा रहा है, फिर आप शॉर्ट मेथड को फॉलो करिए। ठीक है, चलो थैंक यू, आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ 5 मिनट के। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।